मिलेगा, बट स्टिल वी आर डूइंग एवरीथिंग, जिसके बारे में हमारे अंदर ही कैफियत एतराज कायम रहती है। मरीना बिलाल, मैंने सफर में पहले दिन से तुम्हारी कश्ती में सुराख देखे थे, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ चलने का फैसला किया ये सोच कर के मोहब्बत में मौजे होते हैं। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, आई लाइक इट। रज खान, हजरत मोहम्मद के घराने ने सिखाई है वफा करना, लहू में तर बदन फिर भी सजदों का अदा करना, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, 36 के पैगामात को शामिल करता हूं मैं, मेरा ख्याल है बह ही जावा, बह के पैगामात पढ़ लेंगे। अच्छा, शाद बाग से पहली दफा आपको शो सुन रहा हूं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत शुक्रिया, दोनों हाथ उठाकर भाई शुक्रिया। और अल्लाह पाक आपको सुनने वालों को खुश रखे। आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, आपने अपना नाम नहीं लिखा। रोशन खान है शेखुपुरा से, आप ही अपनी दुआओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। दो क्या हुस्न इत्तफाक है उनकी गली में, हों एक काम से गए, हर एक काम से गए। अच्छा, मरियम कहती हैं जब मैंने मैसेज किया था 12:10 हो रहे थे, टाइम गलत होगा, आप ओके ठीक हो गया। फिर कहती हैं मैं जब भी जज किया किसी को तो उसे किसी न किसी चीज में खुद से बेहतर पाया। वाह, हैरत की बात है, आप तो पहली हैं, ये फर्स्ट ऑफ योर काइंड। इसका मतलब ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम कौन होते हैं अल्लाह की बनाई चीजों में नुक्स निकालने वाले। अगर खुद पर हर वक्त ध्यान दें तो शायद दूसरों को जज करने की फुर्सत ना मिले। अच्छी बात की। कौन है आप, कहां से आई हैं, एक किससे सीखी हैं आपने बातें? ये सिर्फ निसाबी बातें हैं, वाकई ऐसे होता है? आई वंडर, आई अप्रिशिएट इट, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ये इस तरह से चलना और जज भी करना और बेहतर पाना। क्योंकि जहां पे कंपैरिजन का वर्ड आ जाए ना, कंपैरिजन का लफ्ज ही बड़ा नेगेटिव सा है। व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग तो वहां पे कोई ना कोई डिफेक्ट आपको ढूंढना ही पड़ता है। कंपैरिजन का वर्ड ही डेफिनेशन ये रखता है। व्हेन यू आर कंपेयरिंग यू गोना फाइंड समथिंग, जो कोई ना कोई डिफेक्ट हो, कोई डेफिशिएंसी तो आपको ढूंढनी पड़ेगी। अगर अच्छे अंदाज में कहा जाए तो कोई चीज अच्छी एक में तलाश करनी पड़ेगी। जब आप किसी एक को बेहतर कहेंगे तो दूसरे को आप लाजमी नीचे डाउनग्रेड कर देते हैं। सलमा जी हैं गुलबर्ग लाहौर, आज इवनिंग टी पीते हुए लॉन में अकेली बैठी थी और आसमान पे अपने लव्ड वंस को ढूंढती रही। ढूंढती हूं, डेली रूटीन है। आज बहुत खूबसूरत बादल भी थे, ईगल्स उड़ रही थी। दिल किया मैं भी यहां से उड़ जाऊं। हाय, मेरा भी बड़ा दिल करता है उन्हें देख के, यकीन करे। मैं अक्सर बैठ के ना देख रहा होता हूं और जब वो उड़ी होती है चीलें, उन्हें देख के मेरा बड़ा दिल करता है मैं भी उड़ जाऊं। सुकून, मजे। मुनव्वर खान, ये सिर्फ मैं या आप नहीं, ये वैसे सारे ही सुनने वाले जितने हैं सारों की ऑलमोस्ट इसी तरह के वैश है। दे वांट टू फ्लाई, एवरीवन वांट्स टू फ्लाई। मुनव्वर खान फ्रॉम लिया साहब, जिस दिन आपका प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम में कहा था हम आसमान को नहीं देखते, कभी वक्त मिलता उस दिन के बाद मैं हर रोज टाइम निकाल कर आसमान को देखता हूं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई, थैंक यू सो मच। ये वो चीज है जिसे मैंने एक्सपीरियंस किया था इन 2017। मैं बहुत ज्यादा अपने कोल्हू के बैल की तरह ही था, कुएं का मेंढक था, बड़ा छोटा सा मेरा आसमान था ना एक रूटीन में। जब मैं वहां से निकला, आई रिमेम्बर मैं ऑफिस से निकला था और मैंने ना आगे गाड़ी चलाते हुए ऐसे झुक के आसमान की तरफ पता नहीं क्यों देखा, और फिर मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने पता नहीं कई सालों के बाद आज आसमान को देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक बड़ी अच्छी, बड़ी पॉजिटिव सी फील आई। लो,
यार ये क्या है? What is happening? Damn. ओके जी, वक्त हो चुका है 2:06। बड़ी माजरत, सडनली कोई ना कोई चीज ऐसी हो ही जाती है जिसपे आप कहते हैं ओ एक ही हुआ, अनएक्सपेक्टेड। अच्छा डॉक्टर संदल, मैं आपने मेरी दौड़ लगवा दी। तर्जमा, अच्छा जी, तर्जमा उसी आयत का उन्होंने भेजा है, हम तुझी को इनके मुकाबले में करते हैं और इनकी शरारतों से तेरी पनाह चाहते हैं। ठीक हो गया ना? या अल्लाह, हम तुझी को इनके मुकाबले में करते हैं और इनकी शरारतों से तेरी पनाह चाहते हैं। ठीक हो गया ना? बिल्कुल ठीक हो गया। आपने ये वजीफा भेजा था जहाँ पे आपको परेशानी हो, बिल्कुल उसके लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, और दवाई भी जरूर बताइएगा दवा के साथ। अक्षय फ्रॉम लाहौर, धड़कन की उलझनों को सवारा है और बस कागज पे दिल का बोझ उतारा है, और बस इतना जानते हैं कि आवाज तुम्हारी है, इतना पता है कि तुम पे। आगे आपका मैसेज कट गया। अक्सर दोबारा पैगाम भेजिए मुकम्मल करके। कवल, हेलो माय डियर डॉग्स। हेलो डियर कवल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, मैं तो अभी भी आसमान को देख रही हूँ। अच्छा, हमारी सितारे गिनती रहती हूँ। मुझे बताना ज़रूर है कितने सितारे हैं आप गिनती रहती हैं। फिर कहती है मुझे तन्हाई पसंद है, इसलिए अभी भी आपका शो तन्हाई में सुन रही हूँ। वेरी नाइस शो। एंड कहते हैं लव यू एंड योर वॉइस। थैंक यू सो मच कवल, बहुत शुक्रिया, आपका हुस्न समात है। फायद अहमद मजांग लाहौर से, डॉक्स भाई क्या हाल है? आप सब सुनने वाले को सलाम। वालेकुम सलाम भाई, हुक्म करें कितने SMS करें? ये इसकी सादगी है, ये मोहब्बत कि मेरे झूठ को, या मोहब्बत कि मेरे झूठ को सच मानता है। हुए यकजान हम ऐसे कि ताहिर वो अपना हाल मुझसे पूछता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अली हसन फ्रॉम साहिवाल, सलाम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? योर बैकग्राउंड साउंड इज अमेजिंग। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की गजल प्ले कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आमिर नूर, आई लव यू FM 100। लव यू टू आमिर नूर फ्रॉम FM 100। आमरा फ्रॉम लाहौर, वो बिल्कुल चांद जैसा है, नूर भी उतना, गरूर भी उतना, और मुझसे दूर भी उतना। अच्छा, आई लाइक इट। एंड मुनव्वर खान, आपका मैसेज पढ़ लिया, थैंक यू सो मच। उस्मान है, बहुत शुक्रिया। GH बुखारी, सलाम कबूल करें। वालेकुम अस्सलाम, मैंने कबूल किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी, जिन बातों से अभी मेरे अल्फाज टकराते हैं उनके लिए दोहराया जाता हूँ। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका है, आप LHR लिखें, राइट मैसेज में जाके स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और मैसेज को भेज दीजिए 3636 3636 पे अपना पैगाम मुझे भेज दीजिए। दिस इज आज डॉग्स और आप सुन रहे हैं FM 100 के लाहौर स्टेशन से। प्रोग्राम है नाइट लाइन, गुफ्तगू है आपके बारे में कि दूसरों को जज करने से पहले खुद को जज करना सीखें
और खुद को जज करेंगे तो दूसरों की पोजीशन को समझना आसान हो जाएगा। और उसका बेहतरीन हाल ये है कि आसमान को देखना शुरू करें। जितना आप आसमान को देखेंगे उतना खुद को वक्त देंगे, खुद के बारे में सोचेंगे। सो इसी हवाले से मैंने सवाल किया था कि आखिरी मर्तबा आपने आसमान को कब देखा? दिस इज द क्वेश्चन एंड आई हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर डॉग्स। हेलो डियर वसीम बाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये बड़ा जुल्म हुआ मेरे साथ, आपके साथ तो दिल की बात की जा सकती। जी जी, मैं आपकी बातें सारी सुन रहा हूँ। वो ना इधर ये आपको पता है इधर बोर्ड शोर्ड काफी होते हैं सामने, कीबोर्ड वगैरह ये जिस पे पड़े होते हैं ये सिस्टम के। जी जी जी, ये खराब होया सी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ना साइड ਤੇ रेलिंग जी होती है। अभी सामने को पता नहीं है कि एक ही वक्त में आप प्ले भी करते हैं, आप कॉल भी अटेंड करते हैं, आप सॉन्ग भी प्ले करते हैं, आप उसको उसकी रिपेयरिंग भी करते हैं साथ साथ। रिपेयरिंग करनी पड़ी, यकीन करें। इधर मुझे पहले तो चले इन चीजों को करना पड़ रहा था, मुझे इसे टेबल को भी करना पड़ा। मेरी दूजी पैंट ने पाड़ दीजिए मेरी इसके साथ फंस गई। मैंने कहा यार, मैं पहले भी एक दिन देख रहा था, आई वाज थिंकिंग कि यार इससे हुआ क्या है, मैं तो शो करके निकला था। अभी मैंने गौर किया यहाँ पे लग गई हो, फिर फंसी है तो मैं पीछे आया थे, वो निकल गया। अच्छा यार, दिस इज बैड। अच्छा जी, चलो ये यादें रहेंगी आपके। हाँ जी, यादें मैं पेंट ही नहीं रखनी है, पांच जोगी नहीं रही तो फिर यादां का दी हैं। बाकर साहब तो आप हो गए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? साइदार और सर। क्या हाल है डॉक्टर साहब? आपकी आवाज की पहचान नहीं हो रही मुझे, बड़े अफसोस की बात है। मुझे अपने पे हैरत हो रही है, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। मैं नया कर रहा हूँ सर, इसलिए कोई बात नहीं। अब आपका तो नाम मुझे याद है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। तो सर रैशन मोहम्मद साहब का आना बहुत अच्छा लगता है जी। हम तो रैशन मोहम्मद साहब के तालिब इल्म न बन सके जी, तो सर ऐसे लोगों से सीखना चाहिए, आपको भी सीखना चाहिए सर। कैसे यासिर साहब से जी, आप भी उनको उस्ताद माने, ठीक है ना? जी जी, है ना? मतलब ये आते हैं जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है मोहम्मद यासिर साहब, जी जी, तो वो सीनियर आरजे हैं और आप उनसे भी सीखे। हम तो सीख रहे हैं आप लोगों से, ठीक है? हम तो सीखते ही रहते हैं, जिंदगी तो सीखने का अमल है। तो छोटे से छोटे बच्चे से सीखा जाता है। ये तो मतलब कोई इसकी पाबंदी नहीं, तो इसमें तो बल्कि ये कहना चाहिए ही नहीं किसी को, हम वैसे ही सीख रहे होते हैं, हर वक्त ही सीख रहे होते हैं। और यासिर के साथ तो मैंने स्टार्ट किया था। तो सर आसमान क्या, मैं दिसंबर में घर गया था 2021 में जी। मैं बेसिकली भावलनगर का रहने वाला हूँ जी, एक गांव से मेरा तलक जी। तो सर वहाँ पे जो बत्ती ना हो ना, जहाँ पे यहाँ तो रोशनी होती है शहर में, आसमान देखने का मजा नहीं आता जी। रात की तारीखी में जब चांद की 20 तारीख के बाद बंदा देखे ना, चांद की रोशनी भी ना हो, तो जब सितारों की तरफ, आसमान की तरफ बंदा देखता है ना, जी जी, जो सितारों का झुरमुट होता है और यकीन माने वो एक मंजर जो होता है ना जी, इंसान को बहुत कुछ महसूस कर देता है। बंदा कहीं से कहीं चला जाता है कि अल्लाह की देखो कितनी बड़ी शान, कितना बड़ा आसमान जी, और अपनी हिकमतों से उसने कैसे इसको सजाया हुआ है। बिल्कुल सही कहा है। इंसान की अकल जो है ना दंग रह जाती है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर इंसान ऊपर देखता है कि सात आसमाना के ऊपर जो है ना मेरा रब भी रहता है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। ठीक है, तो आसमान की तरफ जो अल्लाह वाले होते हैं ना सर, जी जो जी, अल्लाह के सारे चेहरा मुबारक जो है ना आसमान की तरफ, वो हर टाइम ऊपर देखते हैं, नीचे वो नहीं देखते, दाएं बाएं नहीं देखते। जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब भी अल्लाह से कुछ मांगना हो तो फिर आसमान की तरफ ही देखा जाता है। देख के इंसान दुआ मांग ले, दुआएं मांगे। और टॉपिक तो बन गया, लेकिन पहले भी यही था, तो अल्लाह ताला इस दुआ को रद्द कभी नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, अल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रोजी बात कर रही हूँ जी लाहौर जी, से। क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से और ठीक ठाक। आप ठीक हैं? खैरियत से? बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस दुआ है कि आप इसी तरह खुश रहें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे आप आज? अब मैं तो पूछ चुका हूँ। भाई देखिए, जजमेंटल होना, लेकिन जब पहली दफा इंसान किसी से मिलता है तो दूसरे की शख्सियत को जज करता है और थोड़ा बहुत जजमेंटल होना चाहिए, मगर किसी हद तक जितना जरूरी हो। जजमेंटल तो सारे ही होते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो हम मतलब ऑटोमेटिकली होते हैं। हाँ जी। और गेस कम करते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, मैंने इसको ऐसे महसूस किया, इस बंदे से मिलके या इस बंदी से मिलके यूं महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा। तो लेकिन ये है कि हमें हर वक्त उसको, हर बात को, हर अदा को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए इंसान अपने अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप तो नहीं है ना जी। इंसान में, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। इंसान कोई दुनिया में मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल सिर्फ रब की साथ है। बिल्कुल सही है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मतलब किसी के हर वक्त इसके बारे में अच्छी बुरी राय का इजहार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमल है हासिल इज्जत, अमल है बाइसे जिल्लत। जी जी। यही खाकी कभी नूरी, यही खाकी कभी नारी। या फिर इकबाल का भी शेर है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। ये नहीं कि अपने आप को आप इतना अच्छे और नेक और साले अमल करें कि रब आपकी हर दुआ पूरी करे। जी। तो हम खुद को तो हर वक्त दुरुस्त कहते हैं, मगर बस अपने अपने मतलब का तराजू होता है हमारे पास। हर किसी के पास मतलब ऐसा ही तराजू है। आजकल हर इंसान जो है ना, अक्सर लोग खुद को बड़ा, खुद मैं समझती हूँ हम सब लोग, आप मैं मतलब हम सब जो आम लोग हैं, एक्चुअली हम सब बड़े बेवजन से हो गए हैं। दूसरों को तो हम तोलते हैं बट अपने आप को नहीं तोलते। बिल्कुल तो सही। ये जो खुद को हम खुद जज करें, अपने आप को तो जाने कि हम क्या हैं, हमारा अमल क्या है दुनिया में। हम लोगों को कैसा दुख दे रहे हैं या किसी को अपनी बातों से, अपने लफ्जों से, अपनी अदायगी से परेशान कर रहे हैं बिला वजह। हमारा दीन ये नहीं कहता कि हम किसी को परेशान करें। अपनी हद में और अपने आप में रहें, खुद को देखें, अपने आप को दुरुस्त कर लें तो यकीनन हर इंसान अपने आप को दुरुस्त कर ले तो ये मुआशरा खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर तन्हाई में बैठे हम किसी भी इंसान को देखें, तरह तरह के कमेंट्स देते हैं और कुछ लोगों को तन्हाई परेशान करती है। कुछ लोग एंजॉय करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं, कुछ लोग इबादत करते हैं, वजीफे वगैरह करते हैं। तो बस कोशिश करें कि तन्हाई हमेशा पाक साफ रहे। और कभी कभी इंसान तन्हाई से तंग भी आ जाता है, बातें करने को भी जी करता है ना। मैंने तो इसी चक्कर में रेडियो सुनना शुरू कर दिया था, मैं घबरा रही। तो पिछले हफ्ते जब सारा दिन बारिश होती रही ना, तो उस वक्त मैंने स्पेशली देखा था रिमझिम बादल और झड़ी और छमाछम पानी जब टेरेस से देखा। तो बचपन में मतलब अक्सर देखा करते थे कि अब तो कम कम मौका मिलता है, सात आसमानों का झुरमट, सबसे चमकदार सितारा कौन सा है, कुतुब सितारा भी जिसे कहते हैं। बिल्कुल सही। तो उसको देखते देखते बहुत सी चीजों का ख्याल आता था, अभी भी आता है। जैसे आपने कहा ना कि हमारी सोचने की कुव्वत मतलब वुसअत बढ़ती है ना, तो उससे ये होता है कि फिर बंदा अपने बारे में भी सोचने लग जाता है, कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। जब तन्हाई में खामोशी से सुकून से आसमान को देख रहा हो ना। बिल्कुल सही। और मैं तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा अपने बारे में ही सोचती हूँ। वैसे ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, दूसरों को भी ख्याल करना चाहिए, उनका भी सोचना चाहिए। आप अगर अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते। हाँ, ये भी है। देखिए इंसान कुदरती तौर पे कुछ ऐसा है कि पहले वो अपने आप को देखता है, फिर किसी और के बारे में। जब अपना पेट भरा होगा तो दूसरे का भरेगा ना। हाँ जी। तो बस इस तरह की सोचें तो आती रहती हैं ज़हन में और ख्यालात बढ़ते हैं। और ये बड़ी अच्छी आज आपने बातें की, मुझे सुन के बड़ा ही अच्छा लगा कि आपने बड़ा अच्छे अच्छे मौजू, अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके। और अच्छा, आपके लिए एक शेर पढ़ूंगी। जी प्लीज। हमीद गुल साहिब ने कहा हुआ है जी जी कि ऐसे वैसे ख्वाब न देखा कर। अच्छा जी। ऐसे वैसे ख्वाब न देखा कर,
राह चलते महताब सा देखा कर। अच्छा जी, आप भी महताब हैं, आपके लिए लिखा है इन्होंने। अच्छा जी। माशाल्लाह से मेरा भाई भी महताब है। ठीक है, मेहरबानी। तो बस मैंने कहा चले, मैं थोड़ा, आपने कहा ना आज पाबंदी सख्ती से थी कि नए कॉलर्स को मौका दिया जाए। वैसे मैं खुद भी चाहती हूँ कि नए कॉलर्स जो है वो आए, अच्छा लगता है। और अभी जैसे एक आई हमारी स्टार, नाम मुझे भूल गया उनका, बड़ा अच्छा, जिन्होंने वो कुछ बात भी की थी, बड़े मजे की, तो वो मुझे बड़ी अच्छा लगा उनकी कॉल को आना उनका। और इस तरह के 1-2 कॉलर और मजे चाहे तो बहुत ही अच्छा लगा करेगा प्रोग्राम। वो फायजा जो है, यस, फायजा जो है ना। अच्छा, तो वो बड़ा खूबसूरत। फायजा आप जरूर आया करें, बड़ा अच्छा आपको सुन के लगा हम सबको। और आप रेगुलर कॉलर बने और रेगुलर ही आया करें इस शो में। थैंक यू सो मच रोजी जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका भी। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़। वेरी काइंड, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, नहीं, कौन है हमारे साथ? नहीं हो रहा था। वसीम, क्या हाल है वसीम साहब, आप खैरियत से? शुक्र है, लगा पहचाना के नहीं? जी जी, पहचान लिए। गाड़ी चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे या हैं? गाड़ी चले जा रही है? दोनों बातों में फर्क है। गाड़ी चलाए जा रहे हैं। गाड़ी चलाए जा रहे हैं, जिंदगी की चले जा रही है, अपनी चलाए जा रहे हैं। अपनी चलाए जा रहे हैं। अच्छी बात की आपने। हाँ जी। और आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आसमान कब देखा आपने? सॉरी, आसमान कब देखा आखिरी मर्तबा? आसमान हर रोज देखता हूँ। सिर्फ आसमान को देखना, तसल्ली से, तसल्ली से, सुकून से। हाँ जी, बड़ी चीजें वाबस्ता हैं जी आसमान से। सही। फिर आपको फिर इसका मतलब बहुत सारी बातें याद आती हैं, बहुत सारी बातें याद आती हैं। बहुत सारी चीजों को सोचते हैं जब आप आसमान को देखते हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल सही। और आसमान को देखना, सितारों को देखना, ये बड़ा, अभी तो खैर इतनी फुर्सत नहीं, लेकिन जब भी देखते हैं तो बहुत कुछ याद आता है। बिल्कुल सही। और मैं आपकी बातों से ना एक चीज, अभी जजमेंट की बात हो रही जी थी। जी जी जी, जजमेंटल हो जाए, तो बिल्कुल करें, जज हो जाए। तो आपको मैं जो जज किया ना जी, मतलब आप सादा इंसान नहीं है। अच्छा जी। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ है, कुछ अधूरा। फनकार तो नहीं कहना चाह रहे मुझे? नहीं, फनकार नहीं। अच्छा, फनकार नहीं है, मतलब कुछ कमी है, कुछ रह गई है। हाँ जी, सारों में कोई कमी चीज रह जाती है, जिसको आप बहुत मिस करते हैं। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई कमी तो होती है ना। फिर बिल्कुल ऐसे ही है। और कमी रहनी चाहिए। गुफ्तगू फिर आपकी जो है ना दर्दमंदाना रहती है, तबीयत में कदरे आजिज़ी रहती है। कहीं पे वो मामला नजर आए तो आपके दिल में फिर से वो दर्द जागता है, वो दर्द जागता और आप किसी के लिए तकलीफ को महसूस करते हैं, और जब वो जख्म भर जाए तो फिर आप पत्थर दिल हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। तो बेहतर है जख्म खुरेदे जाए, खून रिश्ता रहे, तकलीफ होती रहे, और ऐसे ही है, एहसास जागता जाती है, वो एहसास रहता है किसी के लिए। हाँ जी। हाँ, अगर फिर बात वहीं पे आ जाएगी कि अगर सब कुछ मिल जाएगा तो फिर चीजों में वो एहसास और वो नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं मिलेगी। जब तक कोई कमी रहेगी ना, तब तक जिंदगी खूबसूरत रहेगी। यस यस, सर आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह, हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया वसीम साहब, खुश रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ऑलराइट, ये थे वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉल का। मैं पैगामात को कुछ शामिल करता हूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कोई गाना शाना लगाऊंगा। साइमा रफीक जी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरजे डॉग साहब ने थोड़ा दुआ कबूल होती है या नहीं होती? अपनी राय जो एंड पर दी लास्ट शो में दी थी, बताइएगा ज़रूर। सर मैंने कभी नहीं उड़ने का सोचा आज तक। अच्छा, चले, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बल्कि अच्छा किया मुझे आपने बताया। फिर कहा वैसे ड्रीम में उड़ता देखा लेकिन सोचा तो कभी नहीं। अब ड्रीम की लॉजिक भी रखिएगा।
अब मैं ताबीर तो नहीं बता सकता, ना मुझे पता है। जो लोगों को गुफ्तगू करते सुना उसमें ये सिचुएशन होती है, आपकी करंट कंडीशन मैटर करती है, करंट स्टेट ऑफ माइंड मैटर करता है, आपके इर्द गिर्द के हालात, और फिर हर शख्स का एक ही ख्वाब को देखने की ताबीर मुख्तलिफ होती है, क्योंकि हर शख्स की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो आपने किस जाविये से, किस सिचुएशन में, किन हालात में देखा, तो उसके मुताबिक इसकी ताबीर बनेगी। अब्दुल नूर हाशमी साहब हैं, जॉन एलिया का शेर कहते हैं, यूं तो तकता है आसमानों को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। बहुत अच्छा। अच्छा, मेरे साथ सारिम है, मेरा बड़ा अच्छा सा भाई है, सुनता है, थैंक यू वेरी मच। अनुशे हैं, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया, आप भी सुनती हैं। अच्छा, मरीना, आपके सवाल का मैंने बिल्कुल जवाब दे दिया आपको। अच्छा जी, माही मैसेज करती हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका मैसेजेस का जी। अब शो करते हुए ज़ाहिर मैसेजेस के सारे रिप्लाई तो नहीं कर सकता मैं आपका, और जो शो से रिलेटेड है उन्हीं पे बात की जा सकती है, उसके अलावा मैं क्या बात करूँगा। और जवेरिया कहती है मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा, रेलिवेंट मैसेज होगा तो पढ़ लूँगा, अब इसके अलावा मैं क्या है, रेलिवेंसी तो नहीं पढ़ सकता मैं, तो इस हवाले से ज़रा मेरी आपने माजरत कबूल करनी है। ठीक है, शेरी है, डॉक्स बाज़ वक़ात हम जो देखते हैं वैसा होता नहीं, नज़र का धोखा होता है, दूर से देहान तो आसमान भी ज़मीन से मिलता है, दूर से देखें तो आसमान भी ज़मीन से मिलता है, नज़र आता है पर ऐसा नहीं है। हम दूसरों पे नुक्ताचीनी करते हैं और ख़ुद को बेलगाम घोड़े की तरह खुला छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी तशबीहात होती हैं आपकी। दूसरों की छोटी सी गलती पकड़कर हम खुदा बन जाते हैं, जैसे सजा और जजा का इख्तियार हमारे पास है। बहुत सी पुरानी बातें याद आ गई आज शो सुन के। ये राइट, ऐसे ही होता है। गुलाम हुसैन साकी साहब मुगल गुलशन रावी से, डॉक्स भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सका, 3 हफ्तों से इट्स ऑलराइट, छोटे भाई की शादी की वजह से मसरूफ था। अच्छा जी, फिर कोई रोटी शोटी कितने है, ब्याह तुसी चुप करके करवाए उपरा दा, कोई खाना शाना भी खिलाना था हमें। आपकी आवाज़ सुनने को बेताब, अल्लाह आपको खुश रखे। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं गुलाम हुसैन साकी मुगल साहब। अच्छा, मरियम कहती हैं ऐसी बात नहीं है, अब शायद मैं सोचती अलग तरीके से हूं इसलिए आपको अजीब लग रहा। अजीब नहीं लगा मुझे, आई अप्रिशिएटेड दैट। अजीब बिल्कुल नहीं लगा। अजीब में भी एक नेगेटिविटी है कहीं पे, लफ्जों में भी एक तासुर होता है ना, एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन अजीब लगा, वो फिर नेगेटिविटी कहीं ना कहीं रखता है। फिर कहती हैं देखें जी, जिसको हम जज करते हैं वो भी तो इंसान है, क्या वो इतना बुरा हो सकता है कि उसमें कोई अच्छाई ना हो। सिचुएशन के हिसाब से मुझे भी बुरा लग रहा होता है, मगर मैं फौरन अपना माइंड चेंज कर लेती हूँ और डीपली सोचूं तो वो मुझसे किसी न किसी लिहाज से बेहतर निकलता है। बस एक बार ये सोच लेना चाहिए कि जिसको जज कर रहे हैं वो भी इंसान है। उसकी एक बात से हम उसकी नेचर या किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वेरी राइट, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, आपने ठीक कहा और ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है और अच्छा लगा। सिचुएशन डज मैटर। डॉक्टर संदल, मैं सहन में ईशा की नमाज पढ़ती हूँ डेली, आसमान देखती हूँ, अल्लाह से शिकवा भी होता है, दुआ कबूल भी होती है। गर्मी में छत पे चारपाई पर लेट कर सितारे गिनती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। कुड़ियां बड़े सितारे गिनदियां ने, फिर सितारे का हिसाब किताब भी दसो किन्ने ने, बताइएगा जरूर। अच्छा, मुझसे आपने पूछा दुआ के हवाले से, साइमा रफीक साहिबा, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी आरा थी इसमें और हर किसी ने अपनी राय का इजहार किया। उस वक़्त किसी ने कहा कि दरूद पढ़ें, किसी ने कहा कि यकीन के साथ दुआ कीजिए, रात को उठ के कीजिए, तहज्जुद पढ़िए, सजदे में जाएं। मुख्तलिफ अंदाज हैं, किसी ने वजीफ़ा बताया। सारों की बातें बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया सारों ने। और
मैंने फिर उसे कंक्लूड इसी तरह से किया था कि दुआ कबूल हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप में कितना यकीन है, क्योंकि आप कोई भी इल्हामी किताब उठा के देख लें, उसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में बनाने वाले ने अपनी मखलूक को एड्रेस करते हुए ये कहा है कि जिस चीज़ की तलब करते हो तुम्हें मिलती है। तलब कामिल हो, यकीन कामिल के साथ, तो मुमकिन ही नहीं कि ना मिले। और हर लम्हा हमारा हालत दुआ में है, कैफियत दुआ में है। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, चीज़ों को सोचना, गोल्स को सेट करना कि मैं ये करना चाहता हूँ, हालत दुआ है, कैफियत दुआ है। इट डिपेंड्स कि आपके जहन पे वो अगर कैफियत रहे कि मैं हालत दुआ में हूं, तो आपका हर चीज़ हालत दुआ है, कैफियत दुआ है और कबूल होती है इस यकीन के साथ कि आप रखें कि वो देने वाला है, वो देगा। इन एनी केस मैं यहाँ पे गाना लगाऊंगा और उसके बाद वापस आके आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी करता हूँ। जिन समातों से मेरे अल्फाज टकराते हैं उनके लिए फिर से दोहराता जाऊं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पहले तो मौजू बता देता हूं कि जजमेंटल होना दूसरों के बारे में, इससे बेहतर है आप खुद को जज करना सीखें। पहले खुद को जज कीजिए, अपनी कमियां कोताहियां जरा नोट कर लें, क्योंकि पहले हम अपने आप को जज कर लें, दूसरों को जज करने का सिलसिला तो चलता रहता है, वो तो रुक ही नहीं सकता। और ये बहुत बड़ा झूठ है कि हम जजमेंटल नहीं है, जजमेंटल सारे ही होते हैं। वी आर ऑलवेज वैल्यूएटिंग समथिंग इन समवन, और ये जरूरी है करते रहना। इस पे हमारे फ्यूचर के कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन होते हैं, ये रोका नहीं जा सकता। तो आप बेहतर है खुद को जज कीजिए ताकि आप दूसरों के शू में इजीली स्टेप इन हो के फील कर सकें कि मेरे साथ अगर हो तो मैं कैसा फील करूंगा, मुझे क्या चीज बुरी लगेगी जो आपको अपनी जात के लिए फिर बुरा लगेगा, आप दूसरे के लिए नहीं करना चाहेंगे। और अपने आप को जज करने के लिए आई हैड अ क्वेश्चन एंड आई स्टिल हैव अ क्वेश्चन, जो मैंने पहले भी कहा था कि आसमान को कब देखा आखिरी मर्तबा। क्योंकि जब आप आसमान को देखते हैं तो बहुत सारी बातें आपके सामने आती हैं, और आसमान को अगर रात में देखें तो सितारों की रोशनियां हैं, बहुत सारे अजराम फल्की हैं, जो अक्सर सितारे आपको टूटते दिखाई देते हैं, चांद नजर आता है। और जब भी निगाह किसी एक मंजर की तरफ ठहरी रहे, देखते 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 बहरहाल माजी कहीं ना कहीं से लपक लेता है, आपकी जो मेमोरीज होती हैं वो निकल के आ जाती हैं, आपकी तवज्जोहात को लपक जरूर लेती हैं। क्योंकि जब आप निगाह आसमान की तरफ डालते हैं, खास तौर पे रात में, तो फिर आप माजी के मनाजिर देखते हैं। ये जो चांद है इसकी रोशनी हम तक पहुंचती है, ये तकरीबन 1.5 मिनट पहले जो चांद था वो हम देखते हैं। देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन अस एंड मून। अगर सूरज है, सूरज को जो देखते हैं, सूरज की 8 मिनट पहले जो हालत होती है वो हमें देखने को मिलती है। इसी तरह सितारे जो हैं बहुत ही दूर हैं, लाइट ईयर्स, हजारों साल का फासला। और ये मुमकिनात में से होता है कि बहुत सारे सितारे जो हम देखते हैं वो जब तक उनकी रोशनी हम तक पहुंचती है वो खत्म हो चुके हों, जल बुझे हो। रोशनी सफर करती है और सफर करके आती है, तो सफर के दौरान वक्त लगता है, किसी जगह सेकंड्स का और किसी जगह सालों का। तो हम तो माजी देखते हैं और हम कहते हैं आज सितारा चमका जो न जाने कितने हजारों बरस पहले चमका और बुझ गया। एनीवेज, ये तो मैंने एक वैसी बात कर दी। मैं अंग्रेजी गाना लगाने लगा हूं, 2:33 हो चुके। I'll get you back after this track. We found love, थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ। 8 मार्च 2022, दिस इज आरजे डॉक्स और आप सुन रहे हैं FM 100 के लाहौर स्टेशन से। प्रोग्राम है नाइट लाइन। Don't go anywhere, I'll get you back after this track. As your shadow crosses mine, what it takes to come. Stick around जी। और पैगाम भेजने के लिए LHR लिखें, स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें, नाम लिखें, भेज दें 3636 पे 3636 पे। फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं RJ स्पेस DOX डॉक्स। गूगल पे लिखें, फेसबुक पे यू विल फाइंड मी देयर, और वहां पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए 0421111100।
वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 2:39। 8 मार्च 2022। कभी कभी मन करता है पतंग बनकर आसमान में उड़ने का। घर की टूटी छत पर चढ़कर देखता हूँ रंग बरंगी कई पतंगे, लेकिन नीले आसमान को देख नहीं पाता हूं मैं। दिखाई देती है बस मुझको अपनी पतंग, आसमान और मेरे दरमियान हायल एक पतंग। मैं देख नहीं पाता, मेरी निगाह तो कहीं और है। मैं चाहता हूं कि देखा जाए, लेकिन मेरी ख्वाहिशात कुछ और हैं, मेरी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। इसी वजह से मुझे वक्त नहीं मिलता। दिस इज बिग एक्सक्यूज फॉर एवरीवन। हम हर चीज में एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। एनीवेज आई हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम? आप खैरियत से? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। आज आपकी आवाज दबी दबी घुटी घुटी सी है, क्या वजह? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। वो मैं उस पर सुन रही थी, लगाए हुए थे। अच्छा, तो आज फिर आपने बैठ के दोबारा आसमान देखा रोज की तरह? रोज की तरह, और बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसुकून और बहुत गुमी चीजें याद आती हैं, और बहुत बेस्ट प्लानिंग्स होती है जिंदगी की। हाँ जी, ये सोचते हैं इंसान की क्या करना है, आगे कैसे करना है, सही बात क्या है, अचीवमेंट्स हैं, क्या गोल्स हैं, बिल्कुल सही बात है। और क्या टारगेट रखना है, उनको अचीव करने के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं। बिल्कुल सही बात है, पूरा बिल्कुल प्रोजेक्ट तैयार होता है, इंसान आसमान की तरफ देखता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। हम हर वक्त देख के ना उस पे चीजें, तो हमें बाहर ये लग रहा होता है आसमान के ऊपर शक्लें बन रही, लेकिन उस वक्त वो आसमान हमारी जो वो वुसअत निगाह होती है उसमें समा चुका होता है। मंजरनामे हमारी कहीं जहन में वो निगाहों के सामने उभरते, लेकिन लगता है जैसे आसमान में उभर रहे। सही बात है, हम हमारे जहन में जो चीजें होती हैं वो कई दफा हमें आसमान पे नजर आती है। हाँ जी, सही कई बात दफा है। हमें फरिश्ते उतरते नजर आते हैं, कभी हमें कोई चीजें नजर आती हैं। वो तो फिर आपके आपके इंतहाए वो क्या है, ख्याल है, और खूबसूरती ये ख्याल है कि आपको नजर आते हैं, सबको नजर नहीं आते। फीलिंग जो होती है ना, जो मतलब एक फीलिंग इस तरह की होती है, कभी ऊपर जाते हुए शैतानों को कंकर पड़ते नजर आते हैं। हाँ जी, वो तो हर किसी को आते हैं। हाँ जी, और लोग सारे देख के दुआ मांग रहे होते हैं, कुछ और ही समझ के। दुआ मांगनी अच्छी बात होती है, वो जब ऊपर सितारा टूटता है वो तो ठीक है, वो मांगना चाहिए, वो उस वक्त मांगने में तो चले, लेकिन हमारा थॉट कुछ और होता है। हर वक्त मांगना चाहिए, मांगना हर वक्त चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। वो देने वाला किसी वक्त, किसी घड़ी, क्या पल उसको कबूलियत का हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मगर ये जो आसमान पे देखने वाली बात है ना, जी, इसमें इंसान के अंदर कंटेंटमेंट बहुत आती है। हाँ जी, पता नहीं, मुझे आती है, वन लोगों को पता नहीं आती है ये नहीं आती है, मगर एक कंटेंटेड फीलिंग होती है। बहुत अच्छा। मैं आपसे शेयर किया दादा कि 17 में मैंने पहली दफा देखा, एक अरसे बाद मुझे ऐसे लगा पता नहीं कई सालों बाद देखा, और एक अजीब सी खुशी थी, मुझे बहुत खुशी थी। और कभी आपके वर्ड्स ना मिल रहे होंगे, मेरे पे एक स्टेज आई थी कि मैंने वर्ड्स लूज कर दिए थे। मतलब, और जब वर्ड्स लूज करना होता है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी खौफनाक चीज होती है कि यू वांट टू से समथिंग एंड यू कांट से, यू वांट टू राइट, यू कांट राइट। बिल्कुल सही। तो उस स्टेज पे जाके फिर जब तुम आसमान पे देखते थे ना और सोचते थे ना, और फिर 2 लाइनें, 2 लफ्ज आते थे याद, तो फिर इंसान लिखता था। वाह वाह, तो फिर वो वर्ड बिल्डिंग इस तरह भी हो जाती है। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत और जबरदस्त। मतलब ये इस तरह की फीलिंग्स होती है। और बिल्कुल जो ठीक हो दूसरी गया बात आप टॉपिक पे कर रहे हैं कि हम जजमेंटल होते हैं, जी। मैंने बड़ी मार खाई है जजमेंटल होने से। अच्छा, मेरी जजमेंटल शुरू से, बचपन से ये थी कि अगर कोई ज्यादती भी करता था या किसी के साथ कोई मेरे से होती भी थी ना, तो मैं अगले को सच्चा करती थी। बिल्कुल ठीक है।
और मैं अभी भी करती हूँ। अच्छा। इस उम्र में भी जाके ना मुझे मेरी सारी मिसेज और सारे बच्चे ये कहते हैं कि आप बहुत मेल शोविनिस्ट है, आप हमेशा कहती हैं कि औरत ही की गलती है। अच्छा। आपसे तो डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए कोई बात और आपको कोई बात समझाएंगे तो आप कहते हैं नहीं वो सही कह रहा है, मेरी गलती है। बिल्कुल सही। तो इस पे इंसान बहुत मार खाता है और इंसान के अपने बस की बात नहीं होती है। मुश्किल काम होता है ये करना भी। मुश्किल नहीं होता, मतलब मैं आपको कसम खा के कहती हूँ कि मुझे लगता है कि वो जेन्युइनली सच है। उस बेचारे में ये कमजोरियां हैं, शायद उसका पेरेंट्स नहीं है, शायद उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी है, शायद वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर सका, मतलब मैं उसको जस्टिफाई करती हूँ। बिल्कुल सही। और ये उसी वक्त आप करते हैं ना जब आप अगले के शूज में स्टेप इन होने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें उसके एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए पॉसिबिलिटीज निकालते हैं। ये पॉसिबिलिटीज भी तब निकालेंगे जब आप चाहेंगे कि अगले बंदे को जस्टिफाई कर दिया जाए। यार बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो हमें नहीं पता और बस इसकी किसी तरह मदद हो जाए। हाँ, तो मुझे तो यही लगता है कि हम लोगों के अंदर पहुंच सकते ही नहीं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल सही। आप मुझे आके कोई कहते हैं कि मैंने ये डिसीजन ले ली है जी, और मैं आपको उसमें ये नहीं कह सकती कि आपने सही लिया गलत लिया। क्या पता कि आपने उस वक्त क्या आपकी सिचुएशन थी और आप किस हालात से गुजर रहे थे और आपको वो लेनी पड़ी डिसीजन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मतलब मैं आपको कैसे कहूँगी यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, जबकि मुझे पता है कि आप किस हालात और किन वाकयात से होके पेश आ रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मगर ये बहुत मतलब ये अपने लिए बहुत तकलीफ, मतलब अपने लिए खुद को तो नहीं लगता कि ये तकलीफ से है, मगर जो देखने वाले हैं ना वो इस बात पे खफा होते हैं। बिल्कुल सही। तो तुम दूसरे को सच्चा करती है और अपने आप को झूठा कर लेती है। अपने आप को झूठा कर लेती है। मुश्किल काम होता है दूसरों को सच्चा करना। बहरहाल जबरदस्त, थैंक यू सो मच। मतलब यही है जिंदगी ऐसी। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा आपने एक्सप्रेस किया और बताया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मैडम। वेरी काइंड, वेरी काइंड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। मिशाल बोल रही हूँ। जी जी, बिल्कुल पहचान लिया मिशाला जी। आज बहुत ही खूबसूरत जी, चांद, तारे, आसमान, खामोशी। हाँ जी। और क्या खूबसूरत। और अभी सलमा जी ने आके सुना, मतलब क्या ही बात है, क्या ही बात है, क्या ही अच्छा लगता है जी कि किसी को कह देना कि क्या पता क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी, क्या मसला है। सच्ची से तुसी हौले जे नहीं हो जाते इस तरह करके। कोई कहता रहे जो कह रहे, आप बहुत सुकून में आ जाते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका अंदर जो आपको शाबाश दे रहा था कि ठीक है ऐसे ही होना चाहिए, कोई मसला नहीं, हो गया, मुक गई कहानी, जो होना सी हो गया। लेकिन क्या पता इससे शायद किसी का कुछ भला ही हो गया। अगर कुछ ऐसा हुआ तो कुछ तो किसी का तो कहीं तो कुछ शायद अच्छा ही हो गया हो। हाँ जी, बहुत तो अच्छी अच्छा बात कर रहे थे चांद की। मैं तो बचपन से ऐसी सुनी सी कि कोई फिर मुझे कहा जाएगा जेडी मिसाल है वो चरखे ते जाके मुक दिया। वो कहती थी कि एक बुढ़िया बैठी चरखा काट रही है। हाँ जी। और मैं बड़ी देर लग गया, अच्छा, कि शायद किधरे नजर आ ही जाए। अच्छा, और बड़ी चीजें नजर आ गई, वो मुझे नहीं नजर आई जो चरखा काट रही है। अच्छा, मैंने तो देखी हुई है। फिर तो मतलब ताड़े ना रब्ता मैं तो अभी भी अपने गांव तो चरखा भी है, तुसी वो भी नहीं देता, जबकि क्या सी मेरे को ले लो। मैं तो अभी अपने बल्कि गांव से होके आया हूँ, 3 दिन वहाँ पे गुजारे हैं मैंने। ताड़ा फिर बनदा सी तानू नजर आना, तो वहाँ पे भी अभी मुलाकात भी हो गई होगी उधर। तो मैं अभी भी चरखा चुरखा देख के आया हूँ, हमारे स्टोर में पड़ा हुआ था। ना मैंने 10 के ना ना करया करो, ये बिल्कुल आप वैसे ही करते हैं
किसी को कोई चीज खा के खानी है फिर खाओ, आप जाओ। मैं बना के देना, सबर कर जा, या मैं ले आके देना था। सबर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बात है जी। चरखा एक्चुअली मैं तो सिंबॉलिकली कह रही थी, उन लोग की जो मर्जी समझे। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। बस वो जो तो बढ़िया को बवो ना, फिर कुछ ना कुछ फैज तो मिलता ही है। मैं इस पे एक छोटा सा वाक्य सुनाया जाता हूँ, चले। उस वाक्य के बाद फिर कोई आसार होंगे मिल रहे। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना, क्योंकि वक्त भी थोड़ा रह गया, तो आपने जो बात की इशारतन बात जो होती है, मेरी दादी सुनाती हैं जी। अब ये मुख्तलिफ जो हैं सूफिया कराम, औलिया कराम, उनसे इस वाक़े को निस्बत दी जाती है। सो आई एम नॉट श्योर कि ये पर्टिकुलरली किन के बारे में होगा, लेकिन वो सुनाती हैं कि एक जड़ा ना, एक बुजुर्ग थे जी, जी। वो बुजुर्ग जो थे उनके पास ना एक सिखनी गई अपना जड़ा ना तरकला सिद्धा कराना। वो जो चरखा होता है सुनने वालों के लिए, उसमें जिसके ऊपर सूतर होता है ना, लपेटा जाता है, वो लंबी सी एक वायर सी अपना सलाख सी होती है समझने के लिए, उसे तरकला कहते हैं, चरखे में होता है। उसे वो खराब हो गया, वो सिखनी ठीक करवाने के लिए गई, वो बाबा जी ठीक करते थे। अब वो गई है तो बाबा जी उसे घूरते रहे, वो वापस आ गई। आके घर वालों से कहने लगी कि मैं गई हाँ तो बाबा मैनू घूरी जाता है। और सिख सारे डांग सोटे लेके आ गए। उन्होंने क्या कि बाबा तेरे कोल साडियां मावां भैणां आंदियां, तू केड़े काम शुरू कर लेना। उन्होंने कहा जी क्या हुआ? कहा मरिए बच्ची आई, तुमसे तरकला ठीक करवाने, तरकला सही करान आई ते तू ओनू वेखना शुरू करता, तू ओनू घूरी जाना। तो बाबा जी ने कहा मैं तो जानदा ही नहीं ताड़ी कुड़ी नू, ये तो देखी मैं पहली बारी है। उन्होंने कहा बाबा झूठ बोल रहे हैं। और कुड़ी ने कसमां खादियां कि नहीं बाबा झूठ बोलदा, मैं इत्थे ही बैठी रही हूं। जब उन्होंने ज्यादा इसरार किया तो बाबे ने क्या कि की लेके आई सी? कुड़ी ने क्या तरकला लियांदा सी। उन्हें कहा तरकला इत्थे अग च गरम कर, जे तू सच्ची और मैं झूठा तो मेरी आंखां निकल जान। उन्होंने वो तरकला गरम किया आग में और बाबे की आंखों में मारा, उसकी आंखों को कुछ नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि वो अपनी वो जो बच्ची थी उसको वहीं पे छोड़ गए कि बाबे की खिदमत गुजार बन जा। क्यों आप बन गए? तो बाबे ने तो देखा ही नहीं। बाबा कहता मैं तो तेनू देखा ही नहीं, मैं तो कुछ और देख रहा था। सही। मैं तो तुझे देखा ही नहीं आज तक। क्या बात है। सो हमें कुछ नजर आता है, देखने वाली निगाह कुछ देखती है। और वो क्या दिखा रहा होता है जी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे ना जी कि लोग का बारे से बड़ा कुछ सोच लेने, मिनटां कुछ गल कर लेने, मिनटां जी। चले, थैंक यू सो मच मिसाल, आपने बहुत कुछ मुझे भी याद करवा दिया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपने मेरे से वादा करे तुसी एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है तुफैल नियाज़ी का, अखियां लगियां जवाब ना दे दिया। चले मैं सुनूंगा बैठ के। आप बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती हैं, मैं सुनूंगा। आपने सुनना है, इसके बहुत ही खूबसूरत है, आप इसको लिख लें और आपने इसको कभी सुनना है, और सुनने के बाद फिर मैं कभी आपसे पूछूंगी कि फिर दसो। जी ठीक है। डन हो गया। वेरी काइंड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। That was Mishal and she was my last caller. Now I'm going to conclude my show. किरण के मैसेजेस आए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कहती हैं कि आप फीलिंग जो एहसास जो चीजें हम सोचते हैं उन्हें आप बयान कर देते हैं, थैंक यू सो मच। अमीद गुल साहब नजर नहीं आया आज मुझे, ना पैगाम मिला। अल्लाह खैरियत से रखे, उम्मीद करता हूँ जहाँ पे भी होंगे अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचती है तो आप यकीनन खैरियत से होंगे।
साया है गहरी चुपका अकेले मकान पर, दिल मुतमईन है बहुत है मगर इस गुमान पर। रोशन है एक सितारा हमारे भी नाम का, पेड़ों की चोटियों से उधर आसमान पर। बहुत मजा आया मुझे तो गुफ्तगू करके। वक्त हो चुका 2:56। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू गाइस कि आपको अच्छा लगा कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और दैट वाज सो सेटिस्फाइंग फॉर मी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आसमान एंड स्काई एंड रात के आसमान पे गुफ्तगू मैंने बस साइंटिफिक वे में तो कर दी, सिर्फ इतना उसे कंक्लूड कर दिया। अगर आपको समझ आए कि हम माजी के मनाजिर देखते हैं, हम सितारे देखते हैं तो सितारों के माजी की हालत है, हम चांद देखते हैं तो चांद की माजी की हालत जो गुजर चुकी। इवन अगर हम शीशे के सामने खड़े होके भी अपना अक्स देखते हैं तो अक्स भी हम वो देखते हैं जो कुछ लम्हात नैनो सेकंड पहले हमारी हालत होती है। हम तो अपने प्रेजेंट कंडीशन को भी नहीं देख सकते। जब आप शीशे में अपनी आपको देखते हैं तो नैनो सेकंड का डिफरेंस होता है। जो आप कुछ नैनो सेकंड पहले होते हैं, जब रोशनी आपके चेहरे से टकराई फिर शीशे में गई, वहां से आपका अक्स मुनअक्स हुआ और आपकी आंखों में पहुंचा। स्टेज है। कुछ ऐसे भी अजसाम हैं जो कुछ सेकंड के लिए पैदा होते हैं, मर जाते हैं। अगर उनसे कभी गुफ्तगू करने का मौका मिल जाए ना हमें, तो हम उनसे पूछें तो उनकी गुफ्तगू भी अजीब सी हो। वो इस एक सेकंड को भी पता नहीं कितने जिंदगी के हिस्सों में डिवाइड करके बताएं कि मैं पैदा हुआ, मैंने जिंदगी गुजारी, मेरी औलाद हुई और मर गया भरपूर जिंदगी जी के। तो ये जो टाइम है, ये कैफियत, दिस इज समथिंग एल्स। इस पे भी दिल करता है बात करने का, लेकिन पता नहीं आप लोग पसंद करें या ना करें। तो आसमान दिन का हो या रात का, आप देखा कीजिए और अपने बारे में जरूर सोचा कीजिए, क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो किसी के बारे में सोचने का मौका मिलेगा और अच्छे तरीके से सोच सकेंगे। अगर आप किसी के बारे में नहीं सोचते तो इसका मतलब है आप अपने बारे में नहीं सोचते। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मैं जाना चाहूँगा, गुलाम हुसैन साकी साहब कहते हैं 26 को मून मार्केट गुलशन जावी में रोटी शोटी खिलाएंगे आपको, आ जाए या पता भेजे। ठीक हो गया गुलाम हुसैन भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। साइमा रफीक साहबा आपने रिस्पॉन्स किया। अच्छा जी, वसीम बाकर साहब की भी कॉल आ रही होगी। बड़ी माजरत बाकर साहब, आपकी कॉल नहीं ले सकूंगा, अभी मेरे सर पे बंदा आके बैठ गया है और मुझे क्लोज करना है इसे। तो शाम रुखसत हो चुकी थी, एहसास के तलवों को सहलाकर कितना सुकून मिला था। तब नंगे पांव घास पर चलने को बड़ा दिल चाहा कि अचानक रात आई। स्याह कफन में अपना मुंह छुपाए और बेतरतीब शब और रोज के दरमियान टंगी हुई अलगनी पर मजबूर जिंदगी अपना करतब दिखलाने लगी। और रात जिस तरह आसमान पर आवारा बादलों के टुकड़े चांदनी से अटकेलियां करते हुए शर्मिंदा हो जाते हैं, रात इसी तरह मेरे जिस्म के नशेबो फराज से गुजरती हुई शर्मिंदा हो गई। शाम रुखसत हो चुकी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वक्त निकाल कर आसमान को देखा कीजिए। और अपनी जिंदगी में सुकून आपने तलाश करना है। हमारी जिंदगी में सुकून हमारे अपने अफाल और अपने अमाल से आ सकता है, कोई नहीं ला सकता और ना किसी ने कभी दिया है। मैं किसी से खुश हूं तो ये मेरी खुशी है, किसी से नाराज हूं तो मेरी नाराजगी है। मैं किसी से मोहब्बत करता हूं तो ये मेरी विश है, नफरत करता हूं तो ये मेरी विश है। मेरी जिंदगी में सुकून है तो मैं लाया हूं, नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि सुकून आए। मुझे मेरी जिंदगी का सुकून खुद ही तलाश करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दिस इज आरजे डॉग साइनिंग ऑफ। कल आपसे मुलाकात होगी 12 से 3। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। काबिल ही ना रहा तो सोनिया क्यों तोड़ेगा दिल को सी मेरा।
एतबार 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 एतबार